नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, महाराष्ट्र का संकट घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है और इस तरह के से सरकार टूटने और विधायकों के टूटने का खेला शायद पहली बार हो रहा है जो कि इतना खींच रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से तथ्य वायरल हो रहे हैं कि इन्हें खरीदा गया है और साम दाम दंड भेद से इन्हें तोड़ा गया है, शिवसेना को तोड़ा गया है और उस तोड़ने के लिए किसी और ने नहीं, जिस महाशक्ति की बात एकनाथ शिंदे ने किया था वही महाशक्ति जो कि उन्हें रहने के लिए कभी सूरत में मुहैया करती है होटल, कभी गुवाहाटी में मुहैया करती है होटल और पूरे खर्चे उठा रही है उनके रहने के लिए। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें खरीदा भी गया है, उन्हें पैसे भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 50-50 करोड़ लोगों 50-50 करोड़ रुपए में लोगों को खरीदा गया है और लगभग 300 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं ऑपरेशन लोटस पर। ऑपरेशन लोटस मतलब कि जिस तरह से गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की सरकार के विधायकों को खरीद करके अपने पाले में कर लिया और सरकार अपनी बना लिया, वही फार्मूला महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है और उसके लिए उसने मोहरा बनाया है एकनाथ शिंदे को। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, सूचनाएं वायरल हो रही हैं, हमने इस पर जो है इसे हम प्रमाणित जानकारी नहीं कह सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर सारी खबरें सही ही नहीं होती हैं। लेकिन इससे एक संकेत जरूर मिलता है कि संभवतः ये खबरें सही भी हो सकती हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद लगा करके विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त करता है, उसके चरित्र को देखते हुए, उसके पुराने इतिहास को देखते हुए विश्वास करना ही पड़ेगा कि ऐसा महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र का संकट अब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर धारा 144 लग गई है। मुंबई और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 चल रही है और सड़कों पर शिवसेना के लोग उतर आए हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता आपाधापी मचाए हुए हैं। अभी हिंसा की खबरें तो नहीं मिली हैं, लेकिन हमें लगता है कि महाराष्ट्र का संकट अब हिंसा की तरफ ही बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से दोनों दलों की दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज जो कुछ बोलता है उससे यही लगता है कि महाराष्ट्र में कभी भी महाभारत छिड़ सकता है, संग्राम छिड़ सकता है और वह संग्राम खूनी होगा, हिंसक होगा। ऐसे संग्राम से बचने के लिए, खूनी और हिंसक आंदोलन से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को की केंद्र की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा होने के बाद सोचा जाएगा तो बहुत देरी हो जाएगी। ऐसी घटनाएं होने के पहले, हिंसा होने के पहले ही अगर इस पर सोच विचार कर लिया जाए और इस पर काबू किया जाए तो शायद ये महाराष्ट्र के हित में होगा और राष्ट्र के हित में होगा। तो साथियों, महाराष्ट्र का संकट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शीत युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही हैं, दोनों तरफ बैठकें हो रही हैं और आज तो उप विधानसभा अध्यक्ष ने 16 विधायकों को कारण बताओ का नोटिस जारी किया है, जिसका कि 27 तारीख तक समय सीमा निश्चित की गई है। 27 तक उन्हें उसका जवाब देना होगा और उन्हें आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। और अगर वे सदस्य नहीं रहे विधानसभा के तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी ताकत लगाई है और जो जो फार्मूले अपनाए हैं, साम दाम दंड भेद जो किया है, उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और राजस्थान की तरह यहां भी मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। तो साथियों, आज
बात तो यहां तक पहुंच गई कि जब एकनाथ शिंदे ने नई पार्टी बना ली जिसका नाम रखा उन्होंने शिवसेना बाला साहेब, तो इधर प्रतिक्रिया हुई और कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे बाप को क्यों हड़प रहे हो, हमारे बाप को क्यों, हमारे बाप के नाम पर क्यों पार्टी बना रहे हो, क्यों वोट मांगने जा रहे हो, अपने बाप का इस्तेमाल करो। तो इस तरह की शब्दावली से और इस तरह के वक्तव्य से आप क्या समझते हैं, और इनकी बॉडी लैंग्वेज से, उस तरफ की बॉडी लैंग्वेज से, गुवाहाटी की बॉडी लैंग्वेज से और महाराष्ट्र की बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझ रहे हैं? साथियों, ये वही हैं शिवसेना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कल तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं और मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, इस देश से बाहर निकाल देने की बात करते रहे हैं। मुसलमानों का तो बाल बांका नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन आपस में ही लड़ कट करके मर रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र, चेहरा ही उजागर हो रहा है और ये जो बारूद के बम पर बैठे हुए हैं वो बम ही इनको उड़ा देगा और ये अपने में ही लड़कट करके और स्वाहा हो जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है इसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि छुपे तौर पर छुपे रुस्तम बन करके काम कर रही है, वो जा रही है, शिवसेना भी जा रही है और बागी विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और विलासिता भोग का आनंद ले रहे हैं, जहां पर बाढ़ आई हुई है, लाखों लोग प्रभावित हैं, वहां पर जनता त्राहिमाम कर रही है, हाहाकार मचा हुआ है असम में, और असम की राजधानी गुवाहाटी में पर्यटन मनाया जा रहा है, मस्ती की जा रही है और विधायक लोग आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो साथियों, महाराष्ट्र का संकट थमने वाला नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो कुछ भी खास प्रगति नहीं हुई है, बस यही हुआ है कि शीत युद्ध हुआ है, आपस में तू मैं हुआ है, बाप तक पहुंच गए हैं, हो सकता है कि मां बहन तक भी पहुंच जाएं, क्योंकि इनका चरित्र ही ऐसा है, इनकी भाषा ही ऐसी है, इनकी नीयत ही ऐसी है, इनकी कार्य संस्कृति ही ऐसी है। ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसे घिनौने काम करते हैं और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो वो जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और हिंदुत्व का खाका खींचते हैं, हिंदुत्व को मजबूत करते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, वही फार्मूला यहाँ भी अपनाया जा रहा है। कोई अपने वास्तविक चेहरे से, वास्तविक चरित्र से, वास्तविक चाल से अलग नहीं हो सकता है, इतना समझ लीजिए। और वे अगर शिवसेना खुद ही तबाह होने के लिए अपने चाल चरित्र, चेहरे का उपयोग कर रही है और एक धारा दूसरे धारे को निशाना बना रहा है और प्रदेश में 144 धारा चल रही है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, तो समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। इस पर सतर्क होना चाहिए प्रदेश की जनसंख्या को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि इनके भड़कावे में, इनके बहकावे में न आए, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे के लोग हों। इनके कहने पर न तो हिंसा करनी है, न आगजनी करनी है और न महाराष्ट्र को आग में, गृह युद्ध में झोंकना है। तो साथियों, जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रहा है, और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से महाराष्ट्र की छीछा लेदर होगी, महाराष्ट्र में हाहाकार मचेगा और महाराष्ट्र के लोग सख्ते में आएंगे और वहां की कानून व्यवस्था तक ठप पड़ जाएगी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन उम्मीद यही है कि अब ये लोग शीत युद्ध से उबर करके एक दूसरे पर दोषारोपण करके लगता है कि अघा चुके हैं, इसलिए अब कानूनी कार्रवाई पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए उपसभापति विधानसभा के उन्होंने आज 16 विधायकों को नोटिस भेजा है और इस नोटिस का इंतजार है कि 27 तारीख को नोटिस का जवाब
आता है या नहीं आता है, तो क्या जवाब आता है। हमें तो लगता है कि सारा का सारा मसला अब कोर्ट में जाएगा, हो सकता है कि लोअर कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, और तब तक के लिए सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाए। ठंडे बस्ते में तो जरूर जा सकता है, लेकिन शिवसेना के लोगों का ऐसा चरित्र है, ऐसा इनका इतिहास है कि ये हिंसा उग्र स्वरूप दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं, और हमें डर है कि ऐसा ये कोर्ट में जाने के बावजूद भी कर सकते हैं और प्रदेश के लोगों की जान सांसत में ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।